जय हिंद साथियों, मैं अजीत आप सभी का एग्जामपुर स्टूडियोज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रमुख कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम इम्पोर्टेंट एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। और हमें हर परीक्षा में पूछा जाता है साइन 60 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान और साइन 90 अंश का मान। इस तरह हमें क्वेश्चंस बनाकर पूछता है और हम हर बार याद करते हैं और भूल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं दोस्तों कि आप लोग ज़िंदगी भर याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे दोस्तों पहले साइन 0 अंश का मान। ठीक है, तो मैं वीडियो के अंत में एक और तरीका बताऊँगा जिसको आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ यूट्यूब पे वीडियो मिलती हैं जिसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए उस नियम को हम लोग पहले सीख लेते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है ना कि साइन 0 अंश का मान कितना होगा। तो हर यूट्यूबर यही करते हैं कि 0 में आप 4 से भाग दीजिए। आप कभी सोचे हैं कि 0 में 4 से क्यों भाग दिया जाता है? ठीक है, तो आप लोगों से यही कमेंट में रिक्वेस्ट है आप लोगों को, अगर पता है तो आप लोग बताएं कि 0 में 4 तो 4 ही से क्यों भाग दिया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो देखिए क्या करते हैं कि 0/4 से भाग देते हैं तो ये आ जाता है अंडर रूट के 0। ठीक है, तो अंडर रूट 0 का स्क्वायर रूट क्या आता है दोस्तों? 0। यानी हम लोग का साइन 0 का मान निकल कर आ जाता है दोस्तों 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देते हैं, साइन 0 का मान 0। ठीक है, जब हम लोग का निकालना होता है साइन 30 अंश का मान, कितना निकालना होता है? साइन 30 अंश का मान। तो क्या करते हैं हम लोग, साइन 30 अंश का मान निकालना होता है तो हम लोग लिखते हैं कि अंडर रूट 1/4। ठीक है, तो 1/4 लिखते हैं तो दोस्तों 1 का वर्गमूल 1 आ जाता है और 4 का वर्गमूल क्या जाता है? 2। तो साइन 30 अंश का मान हो जाता है 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/2। ठीक है, अब हम लोग का निकालना होता है साइन 45 का। तो साइन 45 का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2/4 करते हैं। 2/4 क्या करते हैं? 4। तो यहाँ पे कटेगा 2 कम 2 और 2 दूना के 4। तो 1 का वर्गमूल 1 निकल कर आता है और करणी में 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये 1/करणी में 2 हो जाएगा। तब हम लोग का निकल कर आता है साइन 45 का मान 1/करणी में 2 निकल कर आता है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 में 4 से भाग देंगे, फिर 1 में 4 से भाग देंगे, फिर क्या करेंगे 2 में 4 से भाग देंगे। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, जब साइन 60 अंश का निकलना है तो 3/4 करेंगे और करणी में 3 का नहीं निकलेगा तो करणी में 3 रह जाएगा और 4 का वर्गमूल क्या निकल कर आ जाएगा? 2 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग का साइन 60 अंश का मान करणी में 3/2। ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं, साइन 90 का निकालेंगे तो करणी में 4/, क्या करेंगे? 4। तो ये 4 से 4 एक बार में कटेगा तो करणी में 1 का वर्गमूल क्या आएगा? 1 आएगा। तो साइन 90 अंश का मान कितना निकल कर आ गया दोस्तों? 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग निकाल पा रहे हैं साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 अंश का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग का साइन 120 अंश का भी निकालना होता है, 180 अंश का निकालना होता है, तो उसको अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग अब निकालना है कास 0 का मान। तो जो साइन 90 का होता है वही कास 0 का होता है, जो साइन 60 का होता है वो कास 30 का होता है, यानी इसका उल्टा होता है। यानी यहाँ पे देखिए साइन 90 का होगा तो ये क्या होगा? कास 0 का, मतलब इधर से ये इधर चलता आएगा। तो यहाँ पे ये साइन 60 का, यानी तो यहाँ पे कास 30 अंश का, करणी में 3/2। अब यहाँ पे साइन 45 तो यहाँ भी क्या होगा? कास 45 होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कास 60 तो ये साइन 60 अंश का मान के बराबर होगा, तो 1/2 हो जाएगा। और साइन 0 का मान बराबर होगा कास 90 अंश के मान, तो ये कास 90 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो साइन का विपरीत होता है वो होता है कोसेक थीटा। ठीक है, साइन का विपरीत जो होता है कोसेक थीटा, और कास का विपरीत होता है सेक थीटा, और टैन का विपरीत होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये इनके अपोजिट होते हैं। तो देखिए साइन होता है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, ये हम लोग का एक फार्मूला होता है। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। तो अब हम लोग साइन अगर 0 का मान निकालें, अगर हम लोग साइन 0 का मान निकालें तो साइन 0 बराबर 1 क्या होगा?
कोसेक 0 होगा, 1/, में क्या होगा कोसेक 0। तो अगर हम लोग का कोसेक 0 का निकालना है दोस्तों, कोसेक 0 का, तो 1/, में ये क्या हो जाएगा साइन 0, यानी ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए साइन 0 का मान हमें मालूम है, तो 1/, में साइन 0 का मान 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 में जब 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटिव आएगा। यानी हम लोग का कोसेक 0 का मान कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों, हम लोग का निकल कर आ जाएगा ये वाला इन्फिनिटिव। क्या निकल कर आ जाएगा इन्फिनिटिव। ठीक है, अब हमें निकालना है किसका, कोसेक 30 का। तो जो साइन 30 का है इसका उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा क्या होगा, ये 2/1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2/1 तो हम लोग 1 को नहीं लिखेंगे, तो ये कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला देखिए साइन 45 का है जो, तो इसका कोसेक का उल्टा, तो कोसेक का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा करड़ी में 2/1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन का उल्टा होगा करड़ी में 2/1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे खाली करड़ी में 2 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे साइन 60 का मान जो है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2/करड़ी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका उल्टा होता है तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कास का उल्टा क्या होता है सेक होता है, कास का उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, और फिर जब इसका उल्टा करेंगे तो ये 2/करड़ी में क्या आएगा 3 आएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो करड़ी में 2 आएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग निकालते हैं tan का और cot का। ठीक है, तो tan का हम लोग लिख लेते हैं, पहले tan का लिख लेंगे तो उल्टा कर देंगे उसका, तो cot का निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग का एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा। ठीक है, तो अगर हम लोग tan 0 की बात करें तो tan 0 बराबर होगा sin 0 बटा में cos 0, यानी sin 0 का मान मालूम है हमें 0 और cos 0 का मान 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी tan 0 का मान निकल कर के आ गया हमें 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें भाग ही देना है ना, ये साइन का और ये cos का, जब भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा करड़ी में 3। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा 1/करड़ी में 3, और ये करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/1 यानी 1 बचेगा। ठीक है, और फिर इसका 2 से 2 कट जाएगा तो ये करड़ी में 3/1 यानी क्या हो जाएगा करड़ी में 3। ठीक है, तो ये साइन 60 का मान करड़ी में 3, और फिर जब इसका करेंगे तो 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा, और फिर इसका उल्टा लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो जब इसका उल्टा करेंगे तो ये होगा इन्फिनिटिव, और ये होगा करड़ी में 3, और इसका उल्टा 1, और इसका उल्टा क्या 1/करड़ी में 3। ठीक है, तो इस तरह आप लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, तो था पुराना नियम, तो इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग के जानते हैं कि राइट हैंड में टोटल 5 उंगलियाँ हैं, और 5 उंगलियों को हम लोग इस प्रकार फैलाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे इस तरह फैलाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो कानी अंगुली है इसको हम लोग, ठीक है, इसको कानी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अनामिका, और इसको मध्यमा, और इसको तर्जनी, और इसको अंगूठा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो कानी है इसको हम लोग छोटा है तो इससे हम लोग इस पे 0 को दर्शाएंगे, क्या जो एंगल है उसको क्या कर 0 पे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 30 पे। ठीक है, इसको 30 पे, और इसको 45 पे, और इसको ठीक है 60 पे, और इसको कितना पे 90 पे, यानी यह 0 को बताएगा, और यह क्या बताएगा 30 को, या 45 को, या 60 को, और ये 90 को। ठीक है, आप लोग पहला काम करना है कि इस पे लिख लेना है, इस पे 0, इस पे 30, इस पे 45, इस पे 60, और इस पे 90। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है कि घड़ी के दिशा में चलना है, क्या चलना है घड़ी के दिशा में, यानी घड़ी कैसे चलती है ऐसे 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 चलती है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद जितना उंगलियां पड़ेगी घड़ी के दिशा में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे करड़ी में, और उसको क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अगर हमें निकालना है साइन 0 का मान, ठीक है, साइन 0 का मान, तो यहाँ पे साइन यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे 0 हो गया। तो अब इसके बाद देखना है घड़ी की दिशा में, इसके बाद कितना अंगुलियाँ हैं, तो बोलेंगे कि एक भी नहीं है। क्या है? एक भी नहीं है। तो एक भी नहीं है तो क्या करणी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और 0 में जब 2 से भाग दिया जाएगा दोस्तों तो क्या आएगा, करणी में 0 का वर्गमूल तो 0 होगा और 2 से भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा 0। तो इस तरह हमें निकल कर आ जाएगा साइन 0, अंश का मान कितना 0 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा अगला, अब हमें निकालना है कितना, साइन 30 अंश। तो इस साइन 30 अंश है और घड़ी के दिशा में चलना है, तो इस पे इसके बाद कितना अंगुलियाँ पड़ेगी, 1 पड़ेगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, करणी में 1 बटा के क्या करेंगे 2, और 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 होगा, और ये बटा में 2। देखिए इस तरह कितना आसानी से निकल पा रहा है। ठीक है, और देखिए अब हम निकालना है 45 का, तो 45 इस पे होगा, और देखिए घड़ी की दिशा में चलेंगे तो ये इस पे, ठीक है 1 और ये वाला 2, 2 अंगुलियाँ पड़ेगी। तो ये क्या करेंगे, करणी में 2 बटा के 2, ठीक है, ये करणी में 2 बटा के 2 होगा। तो अब देखिए ये आप बोलेंगे सर ये तो होता है 1 बटा करणी में 2। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, देखिए करणी में 2 है ना, और 2 को हम लोग लिख सकते हैं करणी में 2 और गुणते करणी में 2। तो 1 करणी में 2 से 1 करणी में 2 खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और बटा में करणी में 2। ठीक है, अब देखिए अब हमें निकालना है कितना का, 60 अंश का। साइन 60 अंश का, तो देखिए इस पे होगा ना 60, और इसके बाद कितना अंगुलियाँ पड़ेगी, 1 पड़ेगी, 2 पड़ेगी और 3। तो ये हो जाएगा करणी में 3 बटा के 2 हो जाएगा। इस तरह ये आसानी से निकल जाएगा। फिर 90 का निकालना है, तो 90 को देखिए इस पे पड़ेगा ना, और 90 के बाद कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसको क्या करेंगे, करणी में 4 बटा में हम लोग क्या कर देंगे 2। तो ये करणी में 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा 2, और बटा में 2, 2 कम क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह हमें साइन 90 का मान क्या निकल कर आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब निकालने की ज़रूरत है भी नहीं, जब साइन का निकल गया तो इसका अपोजिट कर दीजिए, ये निकल कर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है, तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।